Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 1st and 2nd February. और बजट कल रिलीज़ हुआ जो काफ़ी कुछ आपके हिंदू एनालिसिस में कवर हो चुका है और उस पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो प्लान करें. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ टेल. सो ओनली MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन दैट वीडियो. ओके. और इसके अलावा आज के लिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज व्हाट आर रेनके कमीशन एंड इदाते कमीशन रिलेटेड टू. ठीक है. सेकेंड इज हु वॉज सैमुअल हैनीमैन. थर्ड इज वेयर डू ब्रू पीपल प्रीडोमिनेटली रिसाइड इन इंडिया. एंड फोर्थ इज व्हाट आर सी विजिल एंड सी विजिल. ठीक है. ये इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. आपको बताना ये क्या है. फाइन. नाउ 20th भारत रंग महोत्सव इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली. ठीक है. तो भारत रंग महोत्सव इनॉग्रेट किया गया. ये 21 डे का लॉन्ग नेशन वाइड थिएटर है. ठीक है. 20th एडिशन है इसका और ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है इंडिया का और इसको ऑर्गेनाइज करता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. ठीक है. एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है और भारत रंग महोत्सव याद रखना कि यही ऑर्गेनाइज करता है और ये किसके अंडर आता है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है. ओके. और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना कब था ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. इसमें मतलब ये केवल दिल्ली में नहीं होता है. पैरेलल फेस्टिवल्स चलते हैं तो लाइक दे आर ऑर्गेनाइजिंग इट एट डिब्रूगढ़, वाराणसी, रांची, मैसूर एंड राजकोट. ओके. एंड यहाँ जर्नी बताई हुई है भारत रंग महोत्सव की. सो इट वॉज स्टैब्लिश 2 decades अगो. ठीक है. तो 20 को स्टैब्लिश किया गया था और थिएटर याद रखना ये थिएटर फेस्टिवल है तो उसी को थिएटर को स्टिमुलेट करने के लिए उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट पूरे इंडिया में इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है. एंड ओरिजिनली नेशनल फेस्टिवल शोकेसिंग द वर्क ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव थिएटर वर्कर्स इन इंडिया. इट हैज़ इवॉल्व टू इंटरनेशनल स्कोप. ठीक है. तो पहले केवल नेशनल इसमें रहता था और इसमें एक नाम भी आप देखोगे करंत के रंग करके जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये डायरेक्टर रहे हैं इसके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के. तो जितने भी मतलब नेशनल वाले रहते थे आर्टिस्ट उनको पहले दिखाया जाता पर अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं. फाइन. Now Ayush Ministry has inaugurated PG course and unveiled the bust of Swami अथुरा दास जी एट NHRI MH. तो ये है क्या. ये नेशनल होम्योपैथी रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का. कोट्टायम में. कोट्टायम आता है आपके केरला में याद रखिएगा. और ब्रॉन्ज बस्ट यहाँ पे अनवेल किया गया है स्वामी अथुरा दास जी का. और ये थे कौन. ये फाउंडर थे इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने काम किया था केरला में होम्योपैथी को पॉपुलराइज कराने के लिए. एंड दैट इज़ वाई पीपल यूज टू कॉल हिम एज द हैनीमैन ऑफ केरला. ठीक है. तो आपको जो ऊपर सवाल पूछा था उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल गया होगा. फाइन. एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये है कि दे आर कमिटेड टू प्रमोट होम्योपैथी. और अभी क्योंकि कई सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं मेंटल इलनेस और डिप्रेशन लाइफस्टाइल वगैरह चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं. इंसिडेंट्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ यानी ड्रग्स वगैरह एंड एल्कोहलिज्म दे आर बिकमिंग द रूट कॉज फॉर सेवरल इविल्स इन द सोसाइटी. ठीक है. और मतलब ये सुसाइड डोमेस्टिक वायलेंस इन सब का मतलब ट्रीटमेंट ये जो आयुष के जो भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है खासकर होम्योपैथी वगैरह इनमें अवेलेबल है इनका ट्रीटमेंट. ओके. तो इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है. नाउ नेशनल रोड सेफ्टी वीक इज़ बीइंग लॉन्च्ड. तो ये 30th एडिशन है नेशनल रोड सेफ्टी वीक का. तो इसमें न्यू दिल्ली में लॉन्च हो रहा है और सेमिनार्स वर्कशॉप्स होंगे रोड सेफ्टी पे. ठीक है. और इमरजेंसी केयर के बारे में बताया जाएगा. गुड समैरिटन के प्रोटेक्शन एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग के बारे में. फ्रेंड्स कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समैरिटन जो यहाँ पे इसका यूज़ किया गया है. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके. एंड इसके अलावा इसमें एक मोटर कार रैली से
की जा रही है नेशनल रोड सेफ्टी वीक में ही। सो इट इज़ टू कमेमोरेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो अब इसकी खास बात क्या है कि ये जो रैली रहेगी, मोटर कार रैली, ये उन प्लेसेस से जाएगी जहाँ से गांधी जी खुद एसोसिएटेड है। ठीक है, तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब जगहों से जाएगी। एंड इट विल कनेक्ट द प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस इन गांधी जीज लाइफ एंड, और इसके साथ साथ ये रोड सेफ्टी कंसर्न्स को भी एडवोकेट करेगी। तो दोनों चीज़ों के लिए ये मोटर कार रैली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जगह भी दी हुई है सारी, साबरमती, पोरबंदर, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे चारण वगैरह सब दिया हुआ है। नाउ प्रेसिडेंट कोविंद टू ओपन एनुअल उद्यानोत्सव ऑफ राष्ट्रपति भवन ऑन मंडे। तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो अब बता दें कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल मतलब गार्डन्स हैं, और उनको मतलब पब्लिक उसके लिए खासकर उद्यानोत्सव के दौरान ही किया जाता है। पब्लिक वहाँ पे विज़िट कर सकती है फेब्रुअरी मार्च के टाइम पे। और इसमें जो मतलब है, इसमें दे आर वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, चांस प्लीज़ डू विज़िट। वहाँ पे मुग़ल गार्डन्स और मतलब कई सारे गार्डन्स हैं। और जब लुटियंस दिल्ली बना था तो उस टाइम पे उन्होंने दोनों को मिक्स किया था, जो मुग़ल स्टाइल है उसके साथ में इंग्लिश स्टाइल ऑफ गार्डन्स, तो उसको मिक्स किया गया। लाइक मुग़ल गार्डन्स में आप चार बाग स्ट्रक्चर देखोगे, so these are all present over there। और the other gardens are spiritual garden, herbal garden, bonsai garden and musical garden। तो मतलब ये माना जाता है इन गार्डन्स का कि हर राष्ट्रपति के साथ उन्होंने अपना मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, ईच प्रेसिडेंट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन देयर ओन स्टाइल इन दिस इन दीज गार्डन्स। ओके, फॉर एग्जांपल सी राजगोपालाचारी उस टाइम पे गार्डन्स में वीट यानी गेहूं उगाया था। तो इससे क्या कि उस टाइम पे फूड सिक्योरिटी हमारा बहुत बड़ा इशू था। तो दैट्स अ बिग थिंग दैट उन्होंने मतलब ये गेहूं उगाया। और इसके अलावा जब ये जो गार्डन्स यहाँ पे दिए, स्पिरिचुअल गार्डन, अर्बल गार्डन, म्यूजिकल गार्डन, तो ये सारे कंट्रीब्यूशन जो थे ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के रहे थे। और वैसे ही बोनसाई गार्डन, ये प्रतिभा पाटिल जो मतलब हमारी प्रेसिडेंट ये भी थी, उनका कंट्रीब्यूशन था। ओके, तो अगर मौका मिले तो जाइएगा यहाँ पे। नाउ आईपीएस ऑफिसर ऋषि कुमार शुक्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सीबीआई डायरेक्टर। तो ये एक फैक्ट है, बट इसको याद रखिएगा। ऋषि कुमार शुक्ला जी को अपॉइंट किया गया है सीबीआई डायरेक्टर, एंड ही विल सर्व इन द पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, तो एक हाई लेवल कमेटी जिसके चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। सीबीआई के बारे में कुछ देख लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमने लोकपाल का आया था, तो उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में देखा था। सीबीआई का भी देख लेते हैं। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई वॉज सेटअप इन 1963 बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन से 1963 में आई थी। ओके, लेकिन बाद में ट्रांसफर हो गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ठीक है, और इसको रेकमेंड किसने किया था? संथानी ने किया था, विच वॉज अ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। उन्होंने ही सीबीआई रेकमेंड किया था, और सीबीआई को भी। अब याद ये रखना है कि सीबीआई अपने पावर्स लेता है फ्रॉम एन एक्ट दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ठीक है, इस एक्ट से पावर्स लेता है, बट इट इज़ स्टिल नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये याद रखना कि सीबीआई रेजोल्यूशन से बनी थी, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन वो अपने पावर्स इस एक्ट से लेता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 member कमेटी। तो 3 member कमेटी कौन सी रहती है? जो अभी हमने हाई लेवल कमेटी बोली, उसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द चेयरपर्सन, देन लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो ये आपको याद रखना है, पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और सीजेआई, ये 3 आपके लोकपाल के लिए भी थे, राइट। तो इनको याद रखना कि ये सीबीआई में भी है, और पीएम द्वारा इसको चेयर किया जाता है, फाइन। और इसके अलावा दूसरे भी कई लोग रहते हैं इसमें, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन रहता है, तो उसके डायरेक्टर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, और वो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के अंडर काम करते हैं। ओके,
सो दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रेंड्स, फाइन। सो ये 2 दिन की थी, ज़्यादा आया नहीं था, मैक्सिमम इट वॉज कवर्ड बाय द बजट, जो आपका ऑलरेडी कवर हो चुका है। और बाकी मैंने आपको जैसे बताया, वीडियो अगर आप चाहेंगे तो एक क्वेश्चन बेस्ड बना दिया जाएगा, उसमें आपका बजट बाकी का कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप गिविंग योर फीडबैक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।